हवाएं और अपनों के बीच ये आज का दिन। और यहाँ पे अभी हम सभी लगे हैं रेस्ट करने क्योंकि सबको लगी है थक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हमारी पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है। हम जा रहे हैं अपने नानी के घर में। नानी के घर में मेरे नानी जी की है चुबरखी। मेरे नानी जी अभी इस दुनिया में नहीं हैं, उनको गुज़रे पूरे कल 4 साल हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ कुछ रीति रिवाज होते हैं, तो कल उनकी चुबरखी है। तो हम सभी पीछे से मेरी मासी, मम्मी, मेरी मासी की लड़कियाँ, मेरी बहन, हम सभी जा रहे हैं आज नानी के घर में। नानी का घर, नानी बचपन से बोलने की आदत होती है हमें कि नानी के घर जा रहे हैं, नानी के घर जा रहे हैं। आज नानी नहीं है हमारे बीच, फिर भी हमें जब भी वहाँ पे जाते हैं ननिहाल में तो बस यही होता है हमारा नानी का घर। तो ये दो मायका और नानी का घर, ये दो चीज़ें ही ऐसी होती हैं जहाँ पे औरतों का पहले नंबर पर नाम आता है। मायके में माँ का और ननिहाल में नानी का। तो थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि आज हमारे बीच में नानी नहीं है, पर परिवर्तन संसार का नियम है, जो आया है उसको जाना तो है ही। और इसको यक्षी को लगी है प्यास, इसको पिला लेती हूँ मैं पानी। और मेरा नानी का घर भी काफ़ी हाइट पे है। ये देखिए पीछे पहाड़ियाँ, काफ़ी पहाड़ी जगह है ये जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो देखिए कितनी पहाड़ी जगह है। जब हम छोटे हुआ करते थे तब नानी के घर को आते थे, तब तो काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ता था। पर ये पार देखिए आप, ये अब थोड़ी सी लिंक रोड बन चुकी है, तो जिस वजह से हमें अब चढ़ाई लगा के नहीं, हमें स्ट्रेट ही सीधे चलना है। वरना तो हमें कम से कम, जब हम छोटे थे, हमें 2-3 घंटे का पैदल रास्ता तय करके आना पड़ता था। और पता नहीं कैसे लाते थे हमारे मम्मी हमें, मैं, मेरी बहन और मेरा भाई, हम 3 होते थे। और मम्मी हमें अकेले ही पहुंचाते थे, कभी एक को गोद पे लेते थे, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को। तो छोटे बच्चे तो चलने में भी इतने नहीं चल पाते हैं। और ये देखिए आज मेरा यक्षु भी जा रहा है अपनी परनानी के घर में। पर सैड बात ये है कि इसके परनानी जी अब नहीं है। मेरी शादी को 1 साल हो गया था, उसके बाद गुजरे हैं मेरे नानी जी। मेरी शादी के बाद ही गुजरे हैं। मेरा यक्षु उस टाइम 4-5 महीने का था। और अभी पीछे से मुझे आवाज़ दे रहे हैं मेरी मासी और मेरी बहन वगैरह, तो उनका भी वेट कर लेती हूँ। मैं ब्लॉग के चक्कर में आगे आगे चली हूँ। और मेरे साथ है रूही और यक्षु, हम तीनों जैसे आगे आगे निकल पड़े हैं, बाकी सब पीछे हैं। और धूप भी काफ़ी तेज़ लगी है। यक्ष बार यक्षित कुरकुरे, वैसे मैं इसको देती नहीं हूँ खाने को, आज इसने ले लिए, सब ने लिए हैं, तो इसने ले लिया और बार पानी मांग रहा है। और ये देखिए शानदार सा नज़ारा मेरे चारों ओर का, और पहाड़ी खेत देखिए। यक्षी रुक जा बच्चे, यक्षी मेरे साथ चलना, ठीक है। और ये ढलानदार खेत, इस तरह के खेत होते हैं पहाड़ों में। और ये पारली पहाड़ियाँ, काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी एरिया है ये। और यहाँ पे गेहूँ वगैरह उतने नहीं होते हैं, यहाँ पे मक्की की फसल ज़्यादा बोई जाती है। तो अब बारिश का मौसम है, तो शायद से यहाँ पे मक्की वगैरह को भी बीज देंगे, या तो बीज दिया गया होगा। ये अच्छी, तो मम्मा बड़ी है ना, मम्मा जा सकती है। चलो यहाँ से ऊपर से आओ, रास्ता कम था तब आई मैं यहाँ से। तो बच्चों के साथ काफ़ी रिस्की है क्योंकि पहाड़ियाँ ज़्यादा हैं। यक्षी मत जाओ प्लीज़, गिरेगा ना नीचे, देख ले। तो अभी थोड़ा सा हम रेस्ट भी कर लेते हैं और मासी वगैरह का वेट कर लेते हैं। कहीं पे जगह देखते हैं, अच्छी सी जगह, और हम उनका वेट कर लेते हैं। अब मैं आपको बाकी लोगों से मिलाती हूँ, कौन कौन आए हैं उनको दिखाती हूँ। ये चल रहा
और ये रही मेरी छोटी सी गुग्गी, ये भी जा रही है। हेलो बोल दे, हेलो बोल दो, हेलो गाइस, हेलो गाइस बोल। ये राशु बोलती है हेलो गाइस, कैमरा दे, हेलो गाइस बोल, जल्दी बोल। राशु भी जा रही है अपनी पर नानी की चुबरखी में। पीठ पे कैसे लूं, पीठ पे तो मेरे पास सामान है। गोद में मेरे पास मैं नहीं ले सकती, मैं कैसे चलूंगी। देख भला कितना घना जंगल है, देख कितने बड़े बड़े पान के पेड़ है। पान के बड़े बड़े पेड़ ये ज़्यादातर पहाड़ों में ही पाए जाते हैं, इस तरह के बड़े बड़े पान के पेड़। और ये पहाड़ी एरिया है तो देखिए ये आपको चारों ओर पान के पेड़ ही दिखाई देंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी एरिया है। ये देखिए कितनी शानदार पहाड़ियाँ हैं। हाँ जी, हाँ राइट 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 साइड चलो। और ये यक्षु भाग के चला है। दोस्तों मुझे पता था कि सफ़र ज़्यादा होने वाला है तो मैं इस तरह का बैग लेके आई हूँ पीठ पे, क्योंकि ये कंफर्टेबल होता है। पहाड़ी इलाकों में जब जाना हो तो आप हैंड बैग को कैरी नहीं कर सकते हैं, तो ये तो आसानी से आप ऐसे डालो और साथ में मैं ब्लॉग भी बना सकती हूँ। अरे दोस्तों एक बात और बोलूँ मैं, तो जो हमारी मम्मियाँ होती थी, पुरानी हमारी मम्मियाँ, वो ना काफ़ी मेहनती होती थी। मतलब उनका ऐसा होता था 2-2 3-3 बच्चे लेके जाना और फिर उनका सामान भी लेके जाना। और उस टाइम इतनी सुविधाएं नहीं होती थी जैसे आजकल तो रोड हर जगह पे पहुंच चुकी है। उस टाइम पे रोड भी नहीं होती थी और ना ही इतनी सुविधाएं थी। पहले की बात करूं तो पहले तो इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं था लोगों के पास। अगर मैं आज की बात करूं तो क्या पहाड़ क्या शहर, हर जगह हर सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहाड़ों में भी आप देखोगे तो लोगों के काफ़ी अच्छे अच्छे घर हैं। उस टाइम पे मिट्टी के घर होते थे, पर आज आपको पहाड़ों में भी कच्चे मकान बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज सबके घर सीमेंट के घर हैं और टाइलें मार्बल, ये तो आम सी बात है। पहाड़ों का जीने का मज़ा ही कुछ और है। पहाड़ी, हाँ ये बात तो है, पहाड़ों का जीवन थोड़ा संघर्ष भरा तो है ना, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और सड़क से दूर है तो थोड़ी कठिनाई तो होती है। पर आज आपको पता है काम, सड़कों का काम लगे हुए हैं, रोड हर जगह पे पहुँच रही है। और यहाँ पे मेरा यक्षु बैठ चुका है। यक्षु आया था, हाँ एक बार आया था, वो भी नानी की बरसी को आया था, बरसी को। तब यक्षु बड़ा छोटा था, अब तो यक्षु मेरा बड़ा है। तो अभी हम दोनों बैठ चुके हैं। जब मेरे नानी की बरसी थी, बरसी जब 1 साल हो जाता है तो बरसी की जाती है, जिसको हम बर बोलते हैं, वो थी, तब आया था यक्षु। उसके बाद अब 2-3 सालों के बाद ये जा रहा है। उस टाइम पे उसको गोद में लाए थे, इसकी नानी ने पीठ पे बांध के लाए थे इसको। पर इस बार यक्षित बड़ा हो चुका है और ये खुद आ रहा है। और ये है रूही, ये है मेरे मौसेर भाई की लड़की, मतलब मेरे मासी के जो बेटे हैं, बड़े मासी के बेटे, उनकी बेटी है ये, मासी की पोती। तो अभी हम तीनों जैसे जल्दी जल्दी आगे निकल रहे हैं, बाकी लोग पीछे हैं। और ये देखिए दोस्तों, यक्षित पीछे वापस जा रहा है, क्योंकि इसको पता है मम्मी इसकी ब्लॉगिंग कर रही है, तो ब्लॉग बना रही है, तो ये पीछे भाग गया। और ब्लॉग बनाते बनाते अभी मैं काफ़ी दूर आ चुकी हूँ और अभी हमारे पीछे वाले पता नहीं कितने दूर हैं, अभी तक नहीं आ रहे हैं। हम इतनी देर से रेस्ट कर रहे हैं पर अभी तक वो नहीं आए हैं। हमें आधा घंटा हो गया, आ गया एक एक मासी आए हैं, बोलता एक ही आया है। हमें 1 घंटा हो गया इधर बैठे, कम से कम मतलब 20 मिनट तो हो ही गए। तो अभी मासी निकले हैं, बाकी अभी तक नहीं निकले हैं। और ये देखिए कितनी प्यारी लोकेशन है, ये देखिए पहाड़ी एरिया। हम 3 जैसे
ब्लॉग बनाने में काफ़ी मज़ा आया आज तो, मतलब सफ़र का पता भी नहीं चला और पहुंचने वाले भी हैं। अभी तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र है हमारा, पर थक नहीं लग रही है, मतलब ब्लॉग बनाते बनाते बिज़ी हूँ मैं ज़्यादा। बीच में जैसे इस तरह के दो रास्ते आ रहे हैं, एक नीचे की ओर जा रहा है, एक ऊपर की ओर। ऐसे ऐसे रास्ते आ रहे हैं जहाँ पे हम भूल रहे हैं, फिर हमें बड़ों का वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये रास्ता पहले नहीं था। जब हम छोटे थे तो हम दूसरी साइड वाले रास्ते से आते थे, और अभी ये रास्ता हमारे लिए नया है। डे बाई डे हमारे लिए नए नए रास्ते बनते जा रहे हैं। क्योंकि काम रोक देते हैं, जिस वजह से सड़क वहीं पे रुक जाती है, फिर दोबारा उनको मनाते हैं, फिर सड़क का काम चलता है। तो जब हम दोबारा आते हैं तो रोड थोड़ा सा आगे तक पहुंच गई होती है, वहाँ से रास्ता थोड़ा अलग होता है। तो इस तरह जब भी हम आते हैं हमें हर बार नए नए रास्ते देखने को मिलते हैं। आप बड़े हो अभी तक? हाँ। और ये रही मेरी राशु को भी खुद पैदल चलाया है, और रूही के पीछे है राशु और राशु की मम्मा। कैसा रहा दीदी सफ़र? बहुत अमेजिंग। अच्छा, फुल मजे। ये थोड़े अंग्रेज मैन है ना, हम थोड़े देसी लोग हैं। देसी मतलब हमें उतनी अंग्रेजी नहीं आती है ना। मैंने हिंदी में पूछा आपको कि कैसा लगा आपको सफ़र, आपने बोला अमेजिंग, तो उससे ज़्यादा मज़ेदार। अच्छा हाँ, ये हुई ना बात। मज़ेदार हमें समझ में आ जाता है, अमेजिंग का हमें समझ में नहीं आता है। और प्रभु मम्मा का हैंड पकड़ ले, क्यों खुद चलना है ना? यक्षु भी खुद चल रहा है और ये राशु भी खुद चल रही है। हैंड नहीं पकड़ने, इनको लगता है हम बहुत बड़े हो चुके हैं। देखो पता है, इसकी धूप में आईज बंद हो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। राशु धूप में देखो ला, अब देखना। हेलो गाइस कौन बोलेगा? हेलो गाइस। थोड़ी लड़के थे। डरा दिया था अभी इसने, गंदे बच्चे। हाँ ये खड़ा है, डरा दिया। वैसे भी मासी काफ़ी ज़्यादा डांट रही है मुझे कि इसको पकड़, पर बच्चों को इतना भी नहीं पकड़ना चाहिए कि बच्चे कच्चे हो जाए। ये खुद चल लेता है तो मैं क्यों पकड़ूं? हाँ जी हैं। आपका राइट साइड कौन सा है? अब ये हाथ खड़े करके बैठ गया कि लेफ़्ट साइड जाना है कि राइट साइड। बीच में ऐसा ही हो रहा है, दो रास्ते आ रहे हैं। एक नीचे की ओर जा रहा है, एक आगे की ओर जा रहा है, एक ऊपर की ओर जा रहा है। तो हमें पता नहीं चल रहा है कि हमने कौन से रास्ते में चलना है। पीछे तक जा रहा है। और मेरी मम्मी बेचारे ने लिए 2 बैग, मैंने तो एक ही लिया, इतना भारी नहीं है। तो थोड़ी सी हेल्प मैंने कर दी मम्मी की, 5 लीटर का दही का डब्बा लेके। बाकी दीदी तो कर नहीं सकते, क्योंकि इसको राशु को भी गोद में लेना पड़ रहा है बीच में क्या अभी छोड़ा इसको। जब बस तो सारा रास्ता ही प्लेन था आज तो, वरना तो हमें चढ़ाई, अगर हम कमांडर नहीं करते तो हमें चढ़ाई लगा के आना पड़ना था। पर हमने नीचे से कमांडर किया, जो हमें क्या की कैब, हाँ कैब की। कोई बात नहीं, समझ जाएंगे कमांडर वाले भी, कैब की। तो हम ऊपर तक पहुंच गए और काफ़ी मज़ेदार सफ़र रहा मेरा आज का। ब्लॉग बनाते बनाते पहुंच गई मैं नानी के घर में। अब फिर से एक और जंगल आ गया। देखो यहाँ पे बान की जंगल है, बान के बड़े बड़े पेड़, जिनसे यहाँ के लोग लकड़ियाँ भी कर लेते हैं। और पहाड़ों में ज़्यादातर हैं लकड़ियों का स्टॉक भी, कोयले, क्योंकि बान की लकड़ी ऐसा होता है ना, बान की लकड़ी की आग काफ़ी अच्छी होती है। जब ठंड पड़ती है, पहाड़ों में बर्फ़ वगैरह पड़ती है, तो यहाँ पे ज़्यादातर बान की ही लकड़ियाँ जलाई जाती है। हाँ जी, पता नहीं कितने पुराने ये बान के पेड़ हैं, काफ़ी बड़े बड़े बान के पेड़ हैं। ये इसकी अपनी बातें हैं। ठंडी ठंडी हवाएं और अपनों के बीच ये आज का दिन। और यहाँ पे अभी हम सभी लगे हैं रेस्ट करने, क्योंकि सबको लगी है थक, और सभी बोल रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं।
अभी दीदी के पाँव में चुभा कांटा और ब्लड निकला है उसके पाँव में, क्योंकि पहाड़ी सफ़र थोड़ा टफ होता है और ऊपर से ये बच्चे इतने बात नहीं मानने वाले बच्चे, थोड़े फ़ोन मांगने वाले, थोड़े कैसे। और अभी कोई हम तीसरी चौथी जगह पे बैठे हैं रेस्ट करने के लिए। 2-3 घंटे हो गए हमें चले हुए पैदल। मच्छी की बेबी। अभी फिर से हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। पहुंच के दूंगी बेटा फ़ोन। और अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने नैनीहाल में। और ये है मेरे मामू जी का घर, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और अभी मैं आपको यहाँ से चारों ओर का नज़ारा दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छी जगह है, मतलब यहाँ आके ऊपर बिल्कुल प्लेन सी जगह है और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे चौड़े चौड़े खेत दिखाई देंगे। और अभी सनसेट भी होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।